हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे अफर्मेटिव सेंटेंस इसी का, और हम लोग पहचानने का नियम सीखे थे, और हम लोग फोर या सिंस का भी प्रयोग देख चुके थे। तो आज बारी है निगेटिव सेंटेंस का। तो चलिए हम लोग अच्छे से निगेटिव सेंटेंस को समझते हैं और ट्रांसलेशन बनाते हैं। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम यहाँ पे लिख चुके हैं। स्ट्रक्चर है ये। क्या स्ट्रक्चर कहता है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट बीन बिफोर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम। ठीक है, हम फोर या सिंस का प्रयोग आपको बता चुके थे। अगर आप उनको नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। हम कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दोनों में लिंक डाल देंगे। ठीक है, बनाते हैं। निगेटिव सेंटेंस है, नहीं आ गया। ठीक है, वह सुबह से यह कार्य नहीं कर रहा है। वह का क्या हो जाएगा? ही। सब्जेक्ट ही हो गया। ही के साथ क्या? हैज़ या हैव? ही के साथ हैज़ लगता है। फिर क्या कहता है? नॉट लिख दिए। फिर बीन बोला जा रहा है, बीन भी लिख देते हैं। फिर कहता है भर फोर कर रहा है या कार्य कर रहा है। करना का क्या? डू का भी फोर डूइंग या कार्य। दिस वर्क। ठीक। सुबह से, सुबह क्या है? निश्चित समय है ना, तो क्या हो जाएगा? सिंस का प्रयोग। सिंस मॉर्निंग लास्ट में फुल स्टॉप। अगला, वह सुबह से बच्चों को नहीं ललचा रहा है। वह सुबह से बच्चों को नहीं ललचा रहा है। ठीक है, यहाँ पे सुबह भी लिख दिए ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं वह 2 घंटा से, ताकि अलग हो जाए। वाकई यहाँ पे सुबह सुबह आ गया ना, तो हम ऐसे करते हैं वह 2 घंटों से। ठीक है, हम कुछ चेंज कर दिए इसमें, क्योंकि सुबह यहाँ पे भी था। सुबह एक ही चीज़ एग्जाम्पल मज़ा नहीं आएगा, वैसे अलग अलग रहेगा तब अच्छा रहेगा। अलग समय आ गया आपके पास। वह 2 घंटों से बच्चों को नहीं ललचा रहा है। वह मतलब ही नहीं ललचा रहा। ही हैज़, ही के साथ क्या लगता है? हैज़। उसके बाद क्या? नॉट। उसके बाद बीन। उसके बाद भी फोर। ललचाना का होता है एल्यूर, तो भी फोर क्या हो जाएगा? एल्यूरिंग हो जाएगा। ALLURING, एल्यूरिंग। बच्चों को द चिल्ड्रेन। कब से? 2 घंटों से। 2 घंटा क्या है? अंतर वाला समय है ना, तो ये और निश्चित समय है, और निश्चित समय के साथ हम लोग फोर का प्रयोग करते हैं। 2 आवर्स लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये 2 एग्जाम्पल था। हम आपको और एग्जाम्पल लेकर के बताते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम और एग्जाम्पल लेंगे। देखिए, कुछ निगेटिव सेंटेंस का हम लोग एग्जाम्पल लिए, इसको हम लोग बनाते हैं। पहला क्या कहता है? सोहन 2005 से यहाँ नहीं रह रहा है। तो कौन नहीं रह रहा है? सोहन। तो सोहन हो जाएगा सब्जेक्ट। सोहन के साथ बताइए क्या लगेगा? तो सोहन के साथ हैज़ लगता है, हैज़ लिख दिए। उसके बाद नॉट था नियम में, नॉट लिख देंगे। उसके बाद बीन था नियम में, बीन लिख दिए। अब भी फोर रहना, रहना का लिव का भी फोर लिविंग। कहाँ नहीं रह रहा है? यहाँ लिविंग हियर। कब से? 2005 से, तो निश्चित समय आ गया। तो निश्चित समय के साथ हम लोग सिंस का प्रयोग। सिंस 2005 हो गया। अगला, वे लोग सुबह से मैदान में नहीं दौड़ रहे हैं। वे लोग का क्या होगा? दे के साथ क्या लगता है? हैव लगता है। तो हैव हो गया। हैव के बाद निगेटिव सेंटेंस है, तो नॉट के बाद बीन। उसके बाद भी फोर दौड़ना का क्या होता है? रनिंग। रन का भरपूर क्या होता है? रनिंग हो जाएगा। कब से? सुबह से। सुबह कैसा समय? निश्चित समय है। सिंस का प्रयोग, पॉइंट ऑफ टाइम है, सुबह से। ठीक है, तो सिंस हो गया। अब सिंस सुबह का मतलब क्या? मॉर्निंग, MORNING लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, अगला, तुम 2 दिनों से नहीं पढ़ रहे हो। तुम 2 दिनों से नहीं पढ़ रहे हो है, और समय भी है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य बनाते हैं। इसको निगेटिव सेंटेंस है। अच्छा, नियम पता है ना? अभी निकाल लेते जो नियम। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम। तुम 2 दिनों से नहीं पढ़ रहे हो। तुम का इंग्लिश क्या हो जाएगा? यू के साथ क्या? हैव। उसके बाद नॉट। उसके बाद बीन। बी फोर पढ़ना, रीड का बी फोर रीडिंग। ठीक है, 2 दिनों से, ये तो और निश्चित समय है, और निश्चित समय के साथ हम लोग फोर का प्रयोग करते हैं। तो 2 दिनों से, 2 days।
लास्ट में फुल स्टॉप। अगला, सीता जनवरी से नहीं पढ़ा रही है। सीता जो लड़की है वो जनवरी से पढ़ना क्या कर दी है, वो बंद कर दी है। सीता जनवरी से नहीं पढ़ा रही है। कौन नहीं पढ़ा रही है, सीता, तो सीता लिख देंगे। सीता सिंगुलर नेम है, इसके साथ हम लोग हैज़ का प्रयोग करेंगे। हैज़ के बाद नहीं पढ़ा रही है ना, तो नॉट का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद बीन का प्रयोग, उसके बाद V4 पढ़ाना, टीच, टीच का V4 क्या होता है, टीचिंग। जनवरी से, जनवरी तो निश्चित समय है ना, पॉइंट ऑफ टाइम है ये, बिंदु समय है, ये निश्चित समय है। जनवरी, सिंस जनवरी, JANUARY। देखिए एक बात यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर हैज़ प्लस नॉट आ जाए, क्या आ जाए, हैज़ प्लस नॉट आ जाए, तो आप हैज़ प्लस नॉट के बदला में हैज़ेंट भी लिख सकते हैं। इसमें कोई रोक टोक वाली बात नहीं है। आप हैज़ प्लस नॉट को हैज़ेंट भी बोल सकते हैं। तो जहाँ पे हैज़ प्लस नॉट है, आप उसके बदले में हैज़ेंट का भी प्रयोग कर सकते हैं। और अगर हम बता दें कि अगर हैव प्लस नॉट कहीं पे है, तो हैव प्लस नॉट के बदला में आप हैवेंट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हैवेंट, हैवेंट का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई आपका गलत करने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस। इसमें हम लोग देखें कि पहचानने का नियम तो हम लोग पहले पढ़ चुके थे, क्रिया प्लस ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, या समय रहने पर रहा है, रहे हैं। इसमें हम लोग देखें निगेटिव सेंटेंस बनने का नियम क्या होता है। क्या नियम बताया आपको, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या है प्लस नॉट प्लस बीन प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड प्लस 4 या सिंस प्लस टाइम, लास्ट में फुल स्टॉप। और उस पर हम लोग एग्जाम्पल 6 एग्जाम्पल्स बनाएं। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, सभी सेंटेंस का भी, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा, उसके बाद फिर WH क्वेश्चन का भी हम लोग इसी तरह पहले नियम लिखेंगे, उसके बाद हम लोग ट्रांसलेशन इसका बनाएंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो रहते आज तक, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।